नमस्कार बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं कि जो हिंदी के नाम होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखें। तो अगर हमें किसी भी नाम को अंग्रेजी में लिखना है हिंदी से, जैसे कि अभी आ जाए कमल, तो कमल को हिंदी में कैसे लिखेंगे। अभी नाम आ जाए सोनू, तो सोनू को हिंदी में लिखा हुआ अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे अ आ इ ई होते हैं, वर्णमाला जो होती है हमारी, उनकी आपको सबकी अंग्रेजी आनी चाहिए। जैसे कि ए को अगर हमें अंग्रेजी में लिखना है, आ को तो ए लिखेंगे, और अगर बड़ा आ रहा होगा तो डबल ए लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है और कुछ भी आपको इससे सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो भी छोटे हों या बड़े, किसी भी स्तर के हों, किसी भी एज के हों, देखो इस समय पे अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, अगर आपको अंग्रेजी को पढ़ना नहीं आ पा रहा है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर जगह पर, हर एक चीज़ पे, हर डॉक्यूमेंट पे आपका जो नाम लिखा जाएगा, किसी का भी नाम लिखा जाएगा, कोई भी चीज़ होगी वो अंग्रेजी में मिलने वाली है आपको। तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, समझते हैं कैसे अ आ इ ई की अंग्रेजी हम याद रखें। तो दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पे पूरी वर्णमाला दिख रही है, और सबके उसमें साथ में ये भी दिया गया है कि जैसे ये आ है तो आ को अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे ए। तो जहाँ पे भी हमें ए मिलेगा उसे आ पढ़ेंगे, छोटा वाला। फिर उसके बाद बड़ा आएगा तो उससे बनती है डबल ए, और छोटी ई आएगी तो छोटे ई को इंग्लिश में लिखेंगे आई, और बड़ी ई को इंग्लिश में लिखेंगे डबल ई। और जो ऊ आएगा, ऊ माने उल्लू, तो इसको हम यू से लिखेंगे। इसको याद रखेंगे। देखो, आ को ई, बड़े आ को डबल ए, छोटी ई को आई से, बड़ी ई को डबल ई से। देखो 2-3 बार इसे लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अगर बड़ा ऊ आता है तो उसके लिए डबल ओ आता है। ये होता है री, ऋषि वाला री, तो इसके लिए आर आई आता है। ए, ए का ई आता है। जैसे अगर आपको कहीं पे लिखा हो केला, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है केला, तो यहाँ पे जो ए आ रही है इसकी अंग्रेजी हमारी छोटी ई होगी। और जब बड़ी ए आएगी, जब 2 डंडा आ जाते हैं, तो हमारी ए आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, छोटा ओ आता है, उसको ओ से ही इंग्लिश में भी लिखा जाता है। और अगर बड़ा ओ आ जाए, जैसे औरत वाला, औरत में क्या आता है, औ आता है, तो अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम यहाँ पे ए यू लिखेंगे, ना कि ओ लिखेंगे। तो ए यू आर, और देखो आ का उच्चारण आता है इसलिए हम आर ए साथ में लगाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा टी, तो औरत बन जाएगा। इस तरह से हम इसकी अंग्रेजी बना पाएंगे। तो ये चीज़ें हमको पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे जो छोटी वाली अन आती है उसको हम ए एन से लिखते हैं, और अंग्य आती है उसको अंग्रेजी में ए एच से लिखा जाएगा। का, देखो यहाँ पे के ए लिखा हुआ है क्योंकि उच्चारण ए आता है इसलिए का। तो अगर कहीं पे भी स्टार्टिंग में आएगा, तो जैसे कमल आया तो के साथ ए लिखना जरूरी होता है, इसलिए सबके साथ यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो यहाँ पे वैसे तो इसका क्या होता है, केवल के होता है। जो खा होता है उसका होता है के एच, गा होता है उसका होता है जी, और जो हमारा घा होता है उसका होता है जी एच, और जो अड़ा जिसे बोलते हैं इसका होता है एन। ठीक है, और जो हमारा चा होता है चम्मच वाला, उसके लिए हम लिखते हैं सी एच, और छा होता है छतरी वाला, तो उसके लिए हम लिखते हैं सी डबल एच, छतरी। यहाँ पे छतरी वाला नहीं है, ये तुम्हारा जो छा है, जो छाता वाला छा आता है वो है। ठीक है, और जा फॉर जे, जलेबी वाला, और झा झरना वाला, इसके लिए आता है जे एच, और ये फिर यहाँ आ जाएगा और इसके लिए फिर से एन ही रहेगा। टा टमाटर, इसको हम टी से लिखते हैं, और टा के बाद ठठेरा आता है, इसको हम टी एच से लिखते हैं। देखो ऐसा भी आप कॉम्बिनेशन यहाँ देख रहे हो, सेम ऐसा आगे और आएगा। डा को हम डी से लिखते हैं, और ढा आ जाए उसको हम डी एच से लिखते हैं, और धा को भी हम डी एच से लिखते हैं। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों डी एच होते हैं। ऐसे आप रिलेशन बना सकते हो। देखो यहाँ पे अड़ा आया, इसको भी हम एम से ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। ता को हम लिखते हैं टी से, और टी के बाद देखो ये आ रहा है था, और इसको हम फिर से लिख रहे हैं टी एच से। तो ये सेम ऐसे रिलेशन है। टा के बाद ठा आया तो टी एच, यहाँ ता के बाद था आया है तो फिर से टी एच आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों, इनको याद रखेंगे कि बिल्कुल एकदम सेम सेम, ऐसे ही करके हम इनको ध्यान रख पाएंगे। देखो यहाँ आया डी, और अगला आया डी एच, तो ये देखो ये कॉम्बिनेशन एक जैसा है। तो यहाँ ना आएगा, और ना को फिर से एन से। ठीक है, पा को हम लिखेंगे पी से, और फा को लिखेंगे पी एच से। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, सेम सेम था।
बा को लिखेंगे बी से और भा को लिखेंगे बी एच से। तो देखो यहाँ पे ये जो कनेक्शन आप देख पा रहे होगे इतने 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 वर्डों में, तो ये कुछ डी एच वाले साथ में एच आ जा रहा है। जैसे पहला पी है तो इसके एच आया, यहाँ पे टी था तो टी एच आएगा, डी था तो डी एच आ गया, बी था तो बी एच आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन है इनमें। जो माँ आता है इसको हम एम से लिखते हैं, या आता है उसको हम बाई से लिखते हैं, रा आएगा तो आर से, ल आएगा तो एल से, व आएगा तो वी से, और सा यहाँ पे देखो इसको समझना जरूरी है, ये होता है एस एच, और जो हमारा सड़क वाला सा होता है ये होता है सिर्फ एस। तो इन दोनों में ये फर्क होता है, और इसकी और इसकी इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम होती है एस एच। ठीक है। फिर उसके बाद हा की स्पेलिंग होती है एच, और छा होता है के एस एच। इसको भी याद रखेंगे हम कि ये होता है हमारा के एस एच। और जो त्रा होता है इसको हम पढ़ते हैं त्र, तो टी आर ए, त्र। और ये ज्ञा होता है, ज्ञा मतलब जी बाई ए। तो ऐसे करके हम अपनी इस वर्णमाला को याद रखेंगे तो हम नामों की अंग्रेजी आसानी से बना पाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ सरल सरल से नाम लेता हूँ जिनके आपको अंग्रेजी बनानी है। जैसे आपको लिखना हो कल को अंग्रेजी में, तो यहाँ पे देखो का आया है तो के आ जाएगा, और के साथ लिखेंगे ए, और लास्ट वाले के बाद में हम ए नहीं लगाते हैं, तो कल को अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लो कि रमन होता तो रमन, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है, तो आर ए एम ए। देखो इन दोनों में ए आया, लेकिन एन लास्ट में ए नहीं आएगा, क्योंकि रमन ना पे जाके हमें आ का उच्चारण नहीं करना पड़ रहा, रा पे हम उच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई बिना मात्रा का आएगा तो ऐसे लिखेंगे, बिना डंडे का आएगा तब भी ऐसे लिखेंगे। अब यहीं पे जैसे डंडे वाला आ जाता, राम आ गया, तो राम को कैसे लिखेंगे, आर ए एम। अगर कोई ऐसे लिख रहा है आर डबल ए एम, तो ये दोनों ही सही है, दोनों को ही हम राम पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही मान लो और अगला वर्ड ले रहे हैं। मान लो कि अगर कोई वर्ड आ जा रहा है हमारा धारा, तो धा की स्पेलिंग क्या बनती है, डी एच, और यहाँ पे डंडा लगा है तो ए, और आर ए, तो यहाँ धारा आएगी। अगर यहीं पे ये धर होता तो इसको हम कैसे लिखते, डी एच ए आर, और यहाँ पर अगर धार होता तब भी हम इसको यही लिख रहे होते। तो ये इसे हम धार भी पढ़ सकते हैं और धर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो अंग्रेजी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका उच्चारण उसी हिसाब से हम करेंगे जिस जगह पर वो लिखा हुआ है। तो ये हमारे डंडे वाले हो गए। अगर यहीं पे मात्रा वाले कोई आ जाते हैं, जैसे कि अगर आ जाता है हमारे पास सीता, तो अब देखो इसमें एस, सा से एस बन गया। अब बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई आएगा, और फिर टी आएगा, और फिर उसके बाद ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीता। ठीक है। एक ही उसमें लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सीता। तो इसको हम सीता पढ़ेंगे इस तरह से। अगर मान लो यहीं पे नाम होता कोई सरिता, तो हम लिख सकते थे इसको SARITA। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि हम नामों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। ठीक है। अगर यहीं पे नाम होता सोनू, तो सोनू की अंग्रेजी क्या होती, SONOO। ठीक है। तो ये सोनू की अंग्रेजी होती। कई जगह पर आपको सोनू को ऐसा लिखा भी मिलेगा SONU, इसे भी हम सोनू पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम नामों की अंग्रेजी बना सकते हैं। अगर मान लो अगला नाम ले लूँ मैं सूरज, तो सूरज की अंग्रेजी क्या बनेगी, SOORAJ। तो ये सूरज हो जाएगा। इस तरह से नामों की अंग्रेजी जब भी आपको बनानी हो तो आप बना सकते हो। ठीक है। अब जैसे नाम आ जाए अंकुश, तो अब यहाँ पे अंकुश, तो आ तो ए से ही बनेगा, अब उस पर एन लगा हुआ अन, तो ये बिंदी की जो अंग्रेजी होती है वो AN आ जाएगी, और ANKUSH। ठीक है। जो यहाँ वाला सा आया है ये सड़क वाला सा नहीं है, सीटी वाला सा है। ठीक है। अगला वर्ड ले रहे हैं, मान लो आ जाता कि ज्ञानी, तो ज्ञानी की अंग्रेजी क्या बनेगी, GE, ये हो गया ज्ञा, और नी NEE, तो ये हो जाएगा ज्ञानी। इस तरह से हम अंग्रेजी में नाम लिख सकते हैं। तो जो भी आपका नाम है उसे हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो कभी आधा कुछ आ जाता है, जैसे कि आधे नाम पे आ जाए, जैसे अगर नाम आए ब्रजेश, तो आप इसमें इस रा के उच्चारण पे जाएंगे, ब्र आ रहा है तो बी के बाद रा आ रहा है, रा तो आर आ जाएगा,
फिर ए, ब्र आ का भी उच्चारण हुआ, फिर जेस तो JESH, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अगर यहीं पे होता प्रदीप, तो प्रदीप की इंग्लिश बनाते तो क्या आता, PRA, प्र, सेम वैसा ही है, और DEE, तो ये प्रदीप की अंग्रेजी बन जाएगी। अब यहीं पे ऐसे ही नाम आ जाता, मान लो गिरिराज, तो गिरिराज की अगर आप अंग्रेजी बनाओगे तो ये GI यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब रा, तो रा कितनी बार उच्चारण हो रहा है, रा 2 बार हो रहा है, एक रा ऊपर वाला आ रहा है और एक ये लिखा हुआ है वो, तो यहाँ पे डबल आ रहेगा, फिर आ रहा है रा, फिर जा रहा है जे, तो गिरिराज, गिरिराज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ, जैसे मान लो आ जाए पर्वत, तो पर, तो इस वाले रा को देखोगे तो इस वाले रा को हम हमेशा जिसके ऊपर ये लगा हुआ उससे पहले पढ़ते हैं, तो PA। अब रा पहले आ रहा है तो आर लिखेंगे, RVAT, तो ये हो जाएगा हमारा पर्वत। इस तरह से हम अंग्रेजी बना पाएंगे। जैसे मान लो किसी के पिताजी का या खुद का नाम है रविंद्र, तो इसमें 2 चीजें आ गई, ना भी याद आ गया और रा भी याद आ गया, तो RAVI, तो ये हो गया रवि, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रविन पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो पहले हम एन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एन, फिर आ जाएगा डी, और फिर आ जाएगा रा, क्योंकि रविंद दा पहले आया फिर र, तो आर लास्ट में लगा देंगे ए, क्योंकि यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से आप नाम की अंग्रेजी भी बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी है, जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिल गई होगी। तो अब अपने घर परिवार मोहल्ले वालों के नाम लिखें और उनके नामों की अंग्रेजी बनाएं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना।